हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कोस्ट। उसका न्यूमेरिकल करेंगे। उसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं एनआईयूएस एग्जाम के लिए। जो हमारे 12th क्लास में एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो उसको मैं अच्छे से फार्मूला के साथ डिस्क्राइब करूंगा, आप अच्छे समझेंगे। जिसको क्लियर नहीं होगी बात दोबारा मुझसे क्लियर करना। तो देखो, टॉपिक का नाम है कोस्ट। कोस्ट होती क्या है बेटा? किसी भी सामान को बनाने का फर्म का खुद का एक्सपेंडिचर कोस्ट होती है। मैंने पेन बनाया, पेन बनाने में 6 रुपए खर्च हुए, तो 6 रुपए मेरी क्या है? कोस्ट। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर का खुद का एक्सपेंस क्या होता है? कोस्ट। क्लियर है सबको? तो कोस्ट कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, सब समझेंगे। ध्यान से देखो। तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन होगी बेटा। क्वेश्चन में गिवन है, आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 5 4 तक ये क्वेश्चन में गिवन है। मैं टिक कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में है ये अवेलेबल। टीसी क्वेश्चन में गिवन है 80 102 122 140 156। ये भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा। क्या गिवन है? टीसी मतलब टोटल कोस्ट। सामान को बनाने में टोटल फर्म का खर्चा टोटल कोस्ट होती है बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जो जो निकल सकता है सब निकाल रहे हैं बेटा। कुछ भी स्किप नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ बोला है टीएफसी निकालने को, टीवीसी निकालने को, लेकिन मैं सब कुछ निकाल रहा हूं। सारी टोटल कोस्ट, सारी एवरेज कोस्ट, सारी मार्जिनल कोस्ट। सुनो, तो जो देख रहे हो आउटपुट आपकी 0 है, लेकिन आप कुछ खर्चा कर रहे हो, तो आउटपुट 0 होने पर जो कोस्ट लगती है वो टोटल फिक्स्ड कोस्ट होती है। हम काम नहीं कर रहे, 0 काम है, लेकिन हमारा एक्सपेंस 80 रुपीज का है, तो कौन सी कोस्ट है? टोटल फिक्स कोस्ट। ये क्वेश्चन जब 0 से स्टार्ट होगा तो ऐसा होगा बेटा। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि भैया अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो क्वेश्चन का करने का तरीका अलग होता बेटा। बताऊंगा वो भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आउटपुट 0 थी, तो हमारा एक्सपेंस 80 था, तो ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी बेटा। जो 0 होने पर जो कॉस्ट है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, जो हमेशा सेम रहती है। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हर बार सेम रहती है। काम करो या मत करो, फिक्स्ड कॉस्ट लगनी ही लगनी है। जैसे कि आपने एक मोबाइल फोन का सिम लिया, तो सिम का मिनिमम रिचार्ज आपको 300 रुपए का महीने का करना पड़ेगा। तो 300 रुपए क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। आपने घर में एक मीटर लगवाया बिजली का, तो आपको मिनिमम रेंट उसका 100 रुपीज देना पड़ेगा। क्या है वो? फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा। तो ऐसे ही आउटपुट 0 होने पर जो एक्सपेंस हो रहा था वो हमारी क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट थी बेटा। टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बनती है। तो टीएफसी हमने निकाल ली, टीसी हमें गिवन है। अगर मैं टीसी में से टीएफसी को माइनस करूंगा तो बच्चों क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। 80 माइनस 80, 102 माइनस 80, 122 माइनस 80, 140 माइनस 80, 156 माइनस 80। ये 3 टाइप की होती है टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा। टोटल कॉस्ट के आगे फिर आती है एवरेज वाली कॉस्ट। वो भी 3 टाइप की होती है। अरे मैं लिख देता हूं नाम, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। एसी और एटीसी मीन सेम है। तो एवरेज का मतलब, कभी भी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। एक चीज को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है?
अगर आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओगे बेटा तो आपकी एवरेज कॉस्ट आती जाएगी। मतलब टीसी को आउटपुट से डिवाइड करना है तो पहले 80/0 तो डैश ही आ गया, 10/2 102 आ गया, 122/2 61 आ गया, 140/3 156/4 39 आ गया। एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट से निकलती है। कैसे निकलती है, फॉर्मूला इसका। ऐसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकलती है बेटा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओ तो एक टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट 80/0, 80/1, 80/2, 80 डिवाइडेड बाय 3, 80 डिवाइडेड बाय 4 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओ। मतलब टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट डैश डिवाइड बाय 0 डैश ही आएगा, 22 डिवाइड बाय 1, 42 डिवाइड बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 3, 76 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने देखा 3 टोटल कॉस्ट होती है और 3 एवरेज वाली कॉस्ट होती है एंड लास्ट 7th MC मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों, डिफरेंस ऑफ टीवीसी होती है। टीवीसी का डिफरेंस मतलब पहले डैश है तो यहाँ पे भी डैश, डैश और 22 का डिफरेंस, 22 और 42 का डिफरेंस, 42 और 60 का डिफरेंस, 60 और 76 का डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमने सारी कॉस्ट क्लियर कर ली, कैसे कैसे होती है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं बेटा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसको एक बार आप कॉपी करो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, ये सबने कॉपी कर लिया। तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको आउटपुट गिवन है, ये गिवन है 1 से स्टार्ट है इस बार आउटपुट। लास्ट क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट थी। 1 2 3 4 टोटल कॉस्ट गिवन है टीसी 65 90 120 160 और साथ में एक कॉस्ट और गिवन है जिसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है बेटा क्वेश्चन में कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 20 है बेटा। सिर्फ ऊपर लिखा है टीएफसी इज 20। तो टीएफसी मैंने बताया था हर बार सेम होती है बेटा, वन टाइम 20 है तो हर बार 20 ही रहेगी बेटा। अब देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 65 माइनस 20, 90 माइनस 20, सही है, तीनों कॉस्ट पूरी होगी। फिर मैंने निकालनी सिखाई आपको एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो, द टीसी डिवाइड बाय आउटपुट, 90 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 3, 160 डिवाइड बाय, सिंपल है। तो फिर निकालते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं,
जाती है AFC। 20 डिवाइड बाय 1, 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 3, 20 डिवाइड बाय 4 और लास्ट हमारी एवरेज कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है बच्चों। 70 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 3, 140 डिवाइडेड बाय 4। 3 हो गई टोटल वाली, 3 हो गई एवरेज वाली और लास्ट हमारी MC। MC का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने आपको? डिफरेंस ऑफ TVC। TVC एरी पहले वाली हमेशा डैश आती है बेटा। 45 और 70 का डिफरेंस 25, इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का डिफरेंस 40। ये मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन और सिखाया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और सिखा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ये रोहित समझ में आ गया आपको? कॉपी करो इसको, तो मैं एक क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? उतारो। तो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं मिसिंग वैल्यू वाला, जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है। थोड़ा सा वो क्वेश्चन टिपिकल होता है, लेकिन अच्छे से समझो, समझ में आएगा। बड़ा आसान है, आसान तरीके से बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5, 6। TC गिवन है डैश डैश 100। ये डैश वाली जो है प्रॉब्लम है, देखो क्या करना है। 130, 150, ठीक है ना? मिसिंग है, देखो ना। TFC डैश 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 60 डैश डैश और TVC डैश 20 डैश 51 56 डैश डैश। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हम पूरी की पूरी एक रो को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें रो कंप्लीट नहीं करनी, इसमें कॉलम कंप्लीट करना है। ऐसे चलना है आपको, ठीक है ना? पहली ट्रिक तो ये है कि आपको हमेशा कॉलम कॉलम में चलना है। तो अब मेरे टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है। आपको याद है मैंने कहा था टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है। जो 1 टाइम 60 है तो हर बार क्या होगी? 60 होगी बेटा। हमें एक चीज मिल गई, एक आइडिया मिल गया, तो हमने सब में 60 कर दिया बेटा। मैं मिसिंग वैल्यूज को सर्कल में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमको पता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें टीसी पता करना है। तो टीसी का फॉर्मूला क्या था? टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टीवीसी यहाँ पे डैश है, तो टीसी हमारी यहाँ पे 60 थी बेटा। 60 प्लस 20 हमारी 80 थी बेटा। फिर कॉलम से चल रहा हूँ, रो से नहीं चल रहा। 100 माइनस 60 तो हमारी 40 थी बेटा। फॉर्मूला सब दिमाग में होनी चाहिए, तब याद रहेगा सब कुछ। 60 प्लस 51 मेरा फॉर्मूला। 60 प्लस 51 111 आ गई बेटा। 60 प्लस 56 116 आ गया बेटा। 130 ये गिवन है, 130 ये गिवन है 60। इसमें इसको माइनस करूँ यहाँ लाकर, तो TC माइनस TFC क्या आ जाएगा? तो 130 माइनस 60 कितना आ गया बेटा? 150 माइनस 60 कितना आ गया बच्चों? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं जो हमारे एग्जाम में NIOS बोर्ड के अंदर 12th क्लास में आते हैं 4 मार्क्स के बेटा। तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको अच्छे डिस्क्राइब किए, सबका मीनिंग बताया। आप इसको अच्छे से एक बार रीड करो, वीडियो को अच्छे से देखो। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करना। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है,
ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।